हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12th सीबीएसई के पोएम नंबर थर्ड फ्लेमिंगो से शुरू करने जा रहा हूँ। फ्लेमिंगो पोएम नंबर थर्ड है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। शुरू करने जा रहा हूँ, आप देखिएगा। कीपिंग क्वाइट, KEEPING, कीपिंग एंड QUIET, कीपिंग क्वाइट। जो पोएम की टाइटल है, पोएम टाइटल क्या है? कीपिंग क्वाइट। इसका मतलब ये स्पेनिश वर्ड है। कैसा वर्ड है? ये स्पेनिश वर्ड है। कीपिंग ऐसा वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है। क्वाइट मीन स्टिल, साइलेंट, कंप्लीट साइलेंट, एकदम चुप। ठीक। इसके जो पोएट हैं पैब्लो नेरूदा, बाई PABLO पैब्लो NERU नेरूदा। पैब्लो नेरूदा इसके जो है पोएट हैं। और इस पोएम में बताया गया है कि इस पर सबसे पहले हम लोग टाइटल की बात करते हैं। किसी पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग टाइटल की बात करते हैं, उसके बाद पोएट की बात करते हैं, तब पोएम की बात आते हैं। तो ये टाइटल जो हमारा है कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट इसका मतलब है चलो चुप रहते हैं, चलो चुप रहते हैं, एकदम कंप्लीट साइलेंट रहते हैं लंबे समय तक। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग आपको बता चुका हूं स्पेनिश वर्ड है, लंबे समय तक चुप रहते हैं। ठीक है। तो यह जो टाइटल है एक यूनिक टाइटल है, कह सकते हैं इंडिकेटिव टाइटल है, सिंबॉलिक टाइटल है। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम लोग कवि के माध्यम से एक प्रयोग करते हैं, चलो चुप रहते हैं। तो अबाउट टाइटल की बात करते हैं। अबाउट TITLE टाइटल की बात करते हैं। अबाउट टाइटल, जब अबाउट टाइटल की बात करते हैं तो यह जो अबाउट टाइटल की बात करते हैं तो इसका मतलब है इंट्रोस्पेक्शन, जो बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन। इससे जो थीम है वो तो पोएम में आएगा। लेकिन कीपिंग क्वाइट, टोटली साइलेंट, टोटली साइलेंट कह सकते हैं। टाइटल मतलब टोटली साइलेंट, पूर्ण रूप से चुप्पी, एकदम शांत। हाँ, अब हम बात करते हैं अबाउट पोएट की बात करते हैं। अबाउट पोएट की बात करते हैं। जैसे आप सबके बुक है, बुक ले लीजिए आप लोग। 1904 1973 इनका जो जन्म हुआ था 1904 में हुआ था और उनकी मृत्यु थी 1973 में हुई थी। हाँ, इज द पेन नेम ऑफ नेफ्टली रिकार्डो रेइस बेसोल्टो। इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम क्या है? नेफ्टली रिकार्डो रेइस बेसोल्टो। इनका पेन नेम है पैब्लो नेरूदा। पेन मीन्स होता है उपनाम, जिसे बोलते हैं बुलाने वाला नाम, उसको हम पेन नेम बोलते हैं। Who was born in the town Hapal in Chile, जिसका जो चाइल्ड में हुआ था। Thus poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। और जो पैब्लो नेरूदा जो पोएम है, अमेरिकन पोएट है ये, तो इनका जो है पोएम है बहुत सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। ये इमेज भी दिए हैं, फिगर्स भी दिए हैं, पिक्चर्स भी हैं, आराम से आप समझते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती है। हाँ, ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन ईयर 1971। इनको 1971 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य लिखने के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट। इस पोएम में जो नेरूदा हैं वो बात करना चाहते हैं क्वाइट के विषय में, चुपचाप, शांति, साइलेंट के विषय में। हाँ, मौन के विषय में कह सकते हैं वो, एकदम कीप क्वाइट, चुप रहो। हाँ, उसके विषय में बात करना चाहते हैं। जो इसकी थीम है इंट्रोस्पेक्शन, जिसका मतलब आत्ममंथन करना, आत्ममंथन या आत्म अवलोकन करना, आत्ममंथन करना, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं इसको। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बीइंग्स। आपसी म्यूचुअल मीन्स होता है आपसी अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के बीच जो है ह्यूमन बीइंग्स की फीलिंग कैसी होती है, हम सब कैसे हैं, इसी के विषय में जो है पोएम जो है कहा गया है। अब हम बात करते हैं अबाउट पोएम की।
मीन्स आपको पॉइंट हम बता दिए हैं कि 1904 में इनका जन्म हुआ था और 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसको हम बॉर्न डेट मानते हैं, BUOR एंड बॉर्न। ठीक है, इसको हम डेट मानते हैं, DEAT डेट। ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और जो नेरूडा है, पैब्लो नेरूडा जो है, ये पेन नेम है। क्या है? पेन नेम है इनका पेन नेम है। और उनका फुल नेम है, आपके सामने बुक में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा लाइन पे, पैब्लो नेरूडा के लाइन पे चलते हैं। और लाइन पे चलने से पहले इस पोएम की थीम को बता देते हैं। हाँ, अबाउट पोएम की बात करते हैं। अबाउट पोएम मीन्स क्या है? इसकी जो थीम है, मेन थीम इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन, इसका मतलब होता है आत्म मंथन करना। क्या होता है? आत्म मंथन कह सकते हैं, आत्म मंथन, इसका मतलब इंट्रोस्पेक्शन इसकी थीम है। क्या है ये थीम है। हाँ, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, और जो है आपको मैं बीच में इलिट्रेशन भी है, आपको मैं बताता रहूँगा। हाँ, ये सिंबॉलिक पोएम है। अब चलो थोड़ा सा पोएम देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हाँ, पोएट कहते हैं, फॉर वंस ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। दो लाइन के लिए बात करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, चलो 12 तक गिनते हैं। तो 12 तक गिनते 1 to 12, घड़ी वॉच क्लॉक वाइज गिनते हैं, या 1 से 12 काउंटिंग करते हैं। चलो काउंटिंग करते हैं, 1 से 12 गिनते हैं। एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट स्टिल, और सब लोग तब तक क्या रहेंगे? स्टिल में चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। तब क्या? एवरीबॉडी टू बी क्वाइट, सब लोग चुप रहेंगे। फॉर वंस, हाँ, on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। अब हम बात करते हैं कि for once, एक बार इस पृथ्वी पर, मीन्स द फेस ऑफ अर्थ, फेस मीन्स चेहरा होता है, मीन्स इन लोगों के बीच में, फेस मीन्स इस लोगों, पृथ्वी के लोगों के बीच में एक बार कोई लैंग्वेज, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, कोई भाषा चलो नहीं बोलते हैं। हाँ, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए चलो चुप हो जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, अपने आर्म्स मीन्स होता है, हाँ, पन है बेटा, कि एक ही शब्द काना करंत सौगुनी माधवता दिखाए, या खाए बोर है या पाए बोर, इसलिए इस अलंकार होता है। तो उसी तरह से पन की बात करता है। तो आर्म्स मीन्स अपने भुजाओं को भी नहीं उठाते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स, हथियार या औजार को भी नहीं उठाते हैं। एकदम साइलेंट, एकदम चुप होते हैं, म्यूट होते हैं, डेड बॉडी की तरह एकदम कुछ नहीं करना है। चलो 1 to काउंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा हम अन्वय की बात करते हैं, क्योंकि संस्कृत में अन्वय होता है, इंग्लिश में भी अन्वय होता है। तो हम करते हैं, इन सडन स्ट्रेंजनेस वी वुड ऑल बी टुगेदर। हाँ, नीचे से देखते हैं थोड़ा सा, विदाउट रश, विदाउट इंजन, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। वो कैसा मोमेंट? एक्सोटिक, स्ट्रेंज मोमेंट होगा। वो कैसा? जब हम लोग सब चुप हो जाएंगे तो एकदम स्ट्रेंज मोमेंट होगा, एकदम डिफरेंट मोमेंट हो जाएगा। जब हम लोग भाग दौड़ नहीं करेंगे, रश नहीं करेंगे, विदाउट इंजन, हाँ, कोई मशीन नहीं चलाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, कोई आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, और उस समय इन सडन स्ट्रेंजनेस, इस जो है आश्चर्य, डिफरेंट स्ट्रेंज के समय में क्या होगा? वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग साथ में होंगे। हम लोग क्या होंगे? साथ में होंगे। आज आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हम फिर आगे नेक्स्ट टाइम चलते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। हाँ, तब क्या होगा इसमें? अब फिशरमैन से हंटर से मतलब है कि मछुआरे मछलियां मार रहे हैं समुद्र में, सागर में। हाँ, वो भी रुक जाए, वो भी मछली मारना बंद कर दें। हाँ,
हंटिंग करना बंद कर दें। व्हेल मीन्स यहाँ इंडिकेशन वर्ड है मछली के लिए, शिप के लिए, तो मछली के लिए है। तो वुड नॉट हार्म वेल्स, उनको कुछ नुकसान न पहुंचाएं। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी है समुद्र के नीचे घाट पर लहरों से जो नमक इकट्ठा हो रहा है उसको गैदरिंग कर रहे हैं, हाँ, वो भी रुक जाएं, क्योंकि वो नहीं रुकेंगे, हाथों में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, कट गया है, नमक से कट गया है हाथ, उसको देख रहे हैं, वो भी रुक जाए, वो भी कुछ ना करें। फिर आगे हम देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन में, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। हाँ, आप क्या कर, दोज वो लोग जो प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो जो जंगलों कटाई करते हैं, ग्रीन मीन्स यहाँ फॉरेस्ट मतलब है, वार्स मीन्स यूथ मीन्स जंगलों कटाई कर रहे हैं, हाँ, और वार्स मीन्स गैसें निकल रही हैं वहाँ से, वो गैसों की जो है गैसों को निकल रहा है। वार्स विथ फायर, वो आग से भी, गोला बारूद से भी जंगलों कटाई कर रहे हैं, बम ब्लास्ट कर दे रहे हैं, पहाड़ तोड़ दे रहे हैं, वो लोग भी। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री मीन्स वार्स विथ फायर, विक्ट्री मीन्स उनकी जो विजय है, विथ नो सर्वाइवर्स, उनके लिए कोई जीवन नहीं है, उनके लिए कोई जीवन नहीं है, नो सर्वाइवर्स, कोई लाइफ नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, हाँ, वो पहनेंगे, पुट ऑन मीन्स पहनना, क्लीन मीन्स साफ सुथरा, क्लॉथ मीन्स कपड़े, वो साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, और वो अपने मीन्स कहने का मतलब यह है कि वो सब काम जो कर रहे हैं वो ना करें, और करने अपने लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनों के साथ में चलें, साथ में चलते रहें। और इन द शेड, और छाँव में बैठें, डू नथिंग, और कुछ वहाँ भी कुछ न करें, और वहाँ भी कुछ न करें। अब इस लाइन में कुछ और बात आएगी, व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज। अब पोएट कहता है कि जो कुछ भी मैंने कहा, जो कुछ भी अभी तक जो मैंने कहा, उसमें कंफ्यूज मत होइए कि इसमें ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, आप कुछ करिए ही मत, नहीं। व्हाट आई, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप कंफ्यूज मत हो। विथ टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण रूप से जो है आलसीपन नहीं करना है। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, लाइफ आप जानते हैं क्या इसके विषय में क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं जो है किसी भी प्रकार का जो है डील नहीं चाहता, किसी प्रकार का भय नहीं चाहता मृत्यु से। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम स्वार्थी नहीं हो जाते हैं तो, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड में स्वार्थीपन से मतलब है, हाँ, अगर हम स्वार्थी नहीं हो जाते हैं तो, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, तो अपना जीवन हम साथ में चला सकते हैं, कंटिन्यू चला सकते हैं, सबको साथ में लेकर चला सकते हैं, स्वार्थी नहीं बनना है। फॉर वंस कुड डू नथिंग, और उसके बाद भी हम कुछ नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि हमें सिंगल माइंडेड नहीं बनना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ मत करिए, एकदम अपना जीवन मत चलाइए, खाइए पीजिए, मैं लोगों से हेल्प मत करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। पोएट कह रहा है कि आप कुछ मत करिए, लेकिन सबको साथ में लेकर चले, लेकिन आप कुछ मत करिए, एक बार सोच कर करिए, कुछ मत करिए। परहैप्स ह्यूज साइलेंस, शायद वहाँ बहुत जो है बड़ी साइलेंस होगी, बहुत बड़ी जो है शांति होगी, कह सकते हैं शांति होगी। माइट इंटरप्ट हिज सैडनेस, और वो जो शांति होगी शायद जो है उस उदासी को तोड़ सकती है, उदासी को खत्म कर सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, आप मुझे, वो कहते हैं कि अपने आप को समझिए, आपने अपने आप को कभी नहीं समझा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को कभी नहीं समझे हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हमेशा जो है मृत्यु से डरे हुए हैं, मृत्यु से धमकियाए हैं, डर रहे हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ हम लोगों को सिखा सकती है, पढ़ा सकती है, क्या। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, सारी चीजें डेड लग रही हैं, मरी हुई लग रही हैं, लाइफलेस लग रही हैं, फिर भी लेटर प्रूव्स टू बी लाइव, फिर भी बाद में वो अपने आप को जीवित प्रूफ कर देती हैं, जीवित प्रूफ कर देती हैं। एंड नाउ आई विल काउंट अप टू 12, चलो अब मैं, आप लोग मत काउंट करिए, अब मैं 1 से 12 गिनूंगा, आप लोग मत गिनिए। ये एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, एंड यू, अब तुम चुपचाप शांत रहो, मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा। तो ये हमारी पोएम रही है। अब इसमें थोड़ा सा आप बताते हैं कि अलंकार कहाँ है। परहैप्स द
अर्थ कैन टीच अस। तो अर्थ किसी को पढ़ा नहीं सकती है, पर्सनिफिकेशन है कि नॉन लिविंग थिंग्स वर्क्स एज अ लिविंग, इसका पर्सनिफिकेशन, इसमें जो है पर्सनिफिकेशन है इस लाइन में। अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं, ग्रीन वार विथ गैस, वार विथ WW आया है, तो इस लाइन में जो है एलिट्रेशन, WW कंसोनेंट रिवीजन हुआ है, इसमें हमारा क्या है, एलिट्रेशन है। वार विथ फायर, इसमें भी पर्सनिफिकेशन जो है एलिट्रेशन आया हुआ है। इन द साइड ड्यूइंग नथिंग, इसमें मेटाफर है, क्या है, लाइक सैड, लाइक प्रयोग किया गया है इसमें, तो इसमें मेटाफर बेटा है कि छाँव की तरह एकदम जीवन जीना, इस तरह से छाँव में रहना, तो इसमें क्या है, मेटाफर हमारा है। तो ये हमारी जो है पोएम हो गई। पोएम की जो लाइन थी, हम लाइन वाइज आपको पढ़ा दिए हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा शॉर्ट समरी बताना चाहेंगे। इट इज़ फैंटास्टिक पोएम, इट इज कंपोज बाय Pablo Neruda, and he wants to say that just keep quiet, don't speak, don't proceed yourself towards shouting, towards crying, towards slouching. So please just maintain as count 1 to 12. Don't do anything. Just imagine, just 1 to 12 count and keep quiet. Don't talk to each other. Don't move your hands. Don't do works of engines. And just then after you feel yourself very calm, very peace, very silent, because if you want to speak, so just your peaceful area will be disturbed, interrupt. So don't interrupt yourself and just keep quiet and just imagine. I want to suggest that fishermen don't fish the fishes, and also I want to suggest that woman gathering shards, and also just don't do anything. Just I want to advise to all of you that don't do anything, don't keep quiet, keep patience, and just think and just read about yourself, observe your soul and consider just who are you and what are doing and where are you going. Just don't go anywhere, just keep quiet. Just see, they are cutting the jungles and they are exploiting, and this bomb blast and fires, they are the green wars. But don't do anything. Once again, in last line it says that I'm not saying that you don't do anything, but don't be in confusion. Just do that work in silence zone and be together and just feel that peaceful moment, feel that calm moment, and feel that we can say motionless moment, and be happy and be together with your members, with your companies, with your peoples. Once again is telling that means just learn from the earth, learn from the earth. Earth is totally the peoples of earth and the biggest family of earth. So they are only calm and they are doing works as a lifeless, but we can learn that they are working something in the time of plantation. They work, but that's why don't count you. Just I'm alone. Then let us, I want to count 1 to 12 and you keep quiet and you sit here. Just I will go, मैं जाऊंगा. So it is the English explanation, short summary, and line wise already I explained for you. So one thing, एक हिंदी में मैं कविता लिखा हूँ, उसको आपको बताना चाहता हूँ. एक कविता उसी के माध्यम से, उसी पर थोड़ा सा रिलेट कर रही है, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ. 2 लाइन है बस बताऊंगा. मानो न मानो मौन है एक जलधारा, जिसमें बह जाए भवसार बिहारा. भूल कर भी जो देखे मौन की ओर, हो जाए सबसे निराला. मानो न मानो मौन है एक जलधारा. इसका सौरभ जब बहे सरिता में, योगी बन जाए इसका रखवाला. मानो न मानो मौन है एक जलधारा, जिसमें बह जाए भवसार बिहारा. स्तब्ध रहा संसर्ग मिलाते, हो गया संसार निराला. न जाने न मानो मौन है एक जलधारा. मानो न मानो मौन है एक जलधारा. मौन मीन्स शांति, पीसफुल. एक जो है जल की धारा तरह चुपचाप बहती जाती है. इसमें जो देखता है, जो इसके विषय विचार करता है, वो बहुत ही गंभीर होता है, एकदम समुद्र की तरह. तो यह कविता थी. आपको अच्छा लगेगा तो पसंद करिएगा, और क्वेश्चन आंसर करिएगा. जो भी क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन होगा हमसे पूछेगा. सो आई विल बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू.